1977 से हम सेवा पूजा कर रहे हैं और हमको सपने में भी हम कभी कभी ठाकुर जी के श्रृंगार करते हैं, कभी भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं, कभी हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारे आश्रम मंदिर पे खूब बढ़िया उत्सव त्योहार हो रहा है, ये हमको सपने में दिखाई पड़ता है। अति अति दुर्गम शैल विशाला, घर में नाना प्रकार के क्लेश है, नाना प्रकार के विघ्न है, नाना प्रकार के आपद कुपत है, ये सबका उद्धार भगवान के नाम लेने से ही होगा, भगवान के भजन करने से होगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बधई बांध बड़ डोरी, तो आपका माया मोह से दूर होंगे। सबको आप भगवान के आगे धर दो, हे प्रभु हे ठाकुर जी, ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शंकर जी की सेवा वो अगला शुरू कर देगा तो भक्ति में जुड़ते चला जाएगा। आप जितना नाम लेना चाहते हैं खूब नाम लीजिए, खूब ठाकुर जो आपको नाम प्यारा है, राधे 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 करिए। आपको राधे प्यारे हैं तो कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जो कहिए, सीताराम 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 सीताराम। जो आपको नाम प्यारा हो, जिस ठाकुर पे आपका ज्यादा स्नेह लगता हो, जहाँ हम इस ठाकुर से दोस्ती करें तो उस ठाकुर का पकड़ लीजिए, उनके नाम से ही आपका सब कल्याण होगा। राधे राधे प्रेमियों, मेरा नाम सुमित गौर। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस वृंदावन नाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, आज मैं आपको एक ऐसे महान संत के दर्शन करने जा रहा हूँ जो कि 1977 से पूजा मतलब भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ में लीन है बिल्कुल। तो प्रेमियों, बाबा ने बताया था कि उनके सपनों में के भगवान आते हैं, बाबा पूजा पाठ करते हैं और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया। भगवान मतलब शिव जी को बेलपत्र भी चढ़ाया उन्होंने। प्रेमियों, चलिए क्या बाबा की महिमा है, क्या बाबा का भाव है, चलिए जानते हैं। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। बाबा पहले अपना शुभ नाम बता दो। उपेंद्र तिवारी। तो बाबा अपनी दैनिक दिनचर्या बता सके आप, दिन में क्या क्या करते हैं? दिनचर्या है, सुबह रात में हम 2 बजे उठते हैं। अच्छा। और सुबह 3:30 बजे ठाकुर जी सेवा में आ जाते हैं। तो ठाकुर जी सेवा में आने पे हम पहले मंदिर खोलते हैं, फिर प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को और उसके बाद मंदिर झाड़ते हैं, पोंछते हैं, बर्तन धोते हैं, पूछते हैं, फिर बर्तन में जो पारखत होता है उसमें चंदन लगाते हैं, फिर ठाकुर जी को उठाते हैं। ठाकुर जी उठाने के बाद फिर ठाकुर जी को हम आचमन करा करके गर्म पानी, अब ठंडी का समय है तो हम लोग ठाकुर जी गर्म पानी से स्नान कराते हैं। उसके बाद हम ठाकुर जी को पूरा अंग पोंछते हैं। आजकल इत्र में हीना का इत्र बड़े होता, गर्म होता है, वो ठाकुर जी को मालिश करते हैं और फिर उसको ठाकुर जी को पोशाक पहनाते हैं। उसके बाद हम ठाकुर जी को बाल भोग रखते हैं और आरती करते हैं और फिर उसके बाद 11:30 बजे दूध के भोग लगाते हैं। और जाड़ा का दिन है तो इस समय दूध में केसर कस्तूरी ये डाल के भोग लगाते हैं, जाड़ा का दिन है तो। और फिर उसके बाद 12 बजे भोग रखते हैं जिसमें हम कच्ची रसोई बनाते हैं, अपने हाथ से कच्ची रसोई बनाते हैं और वो भोग लगाते हैं। और 1 बजे जो है हम आरती करते हैं। 1 बजे आरती तो दोपहर का सेवा हो गया। और फिर उसके बाद शाम को हम 4 बजे ठाकुर जी को स्थापन करते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कोई चीज भोग। तो उसके बाद फिर रात को 7 बजे भोग रखते हैं, शयन भोग, और 8 बजे आरती करते हैं। ये तो हमारे दिनचर्या रोज ठाकुर जी का ये नियम है। तो बाबा ये बताओ, हम तो संसारी लोग हैं, तो हमें भगवान से जुड़ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आपको संतों का प्रथम भक्ति संतन कर संगा। आपको भक्ति पथ में आना है तो पहले संतों का संग करना पड़ेगा, संतों का प्रवचन सुनना पड़ेगा, भक्तों की कथा सुनना पड़ेगा। तो भक्तों की कथा सुनने से क्या होता है कि आपको अनुभव होगा, जब भगवान का हम भजन करेंगे, भगवान का नाम जितने लेंगे उतने हम संसार से छूटेंगे। जितने हम प्रभु का नाम लेंगे, जैसे हम आप तो लोग पैसा गिनते हैं, आज हम 1 लाख रुपया का माल, हम 1000 रुपया का माल, उसी तरह से आप नाम गिन कर करेंगे तो आप धीरे धीरे भगवान के चरणों में आपका आकर्षण होगा। आप उनके चरणों में आकर बैठेंगे, उनका नाम लेंगे तो इसी तरह से धीरे धीरे संसार छूटता है। तो बाबा ये बताओ, आजकल लोग मोहमाया में फंसे पड़े हैं, या मोहमाया से मुक्ति कैसे पाएं? मोहमाया से छूटने का तरीका ये है कि आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए, भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, संतों का प्रवचन सुनिए। इसी तरह से धीरे धीरे सब आपको संसार से मोहमाया से बरी होंगे, नहीं तो मोहमाया से बरी होने वाले आप नहीं। अति अति दुर्गम शैल विशाला, घर में नाना प्रकार के क्लेश है, नाना प्रकार के विघ्न है, नाना प्रकार के आपद कुपत है, ये सबका उद्धार भगवान के नाम लेने से ही होगा, भगवान के भजन करने से होगा। तो बाबा ये बताओ, आपके जीवन मतलब आप कब से भक्ति कर रहे हो, आपके जीवन में भी कठिनाइयां आई होंगी, तो आपने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया? विभीषण जी भगवान राम के पास आए थे ना, तो भगवान ने ही कहा था, सबके ममता ताग बटोरी,
माने माता पिता भाई बंधु घर द्वार बेटा बेटी इन सबको मोह रूपी ममता रूपी रस्सी में बांध करके हमारे चरणों में डाल दो। सबके ममता ताग बटोरी मम पद बधई बांध बड़े डोरी। तो आपका माया मोह से दूर होंगे। सबको आप भगवान के आगे धर दो। हे प्रभु हे ठाकुर जी ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है। इसी तरह से आप भगवान के नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो कोई भी विघ्न कोई भी कलेश आपके पास आएगा तो आते हो ठाकुर जी का नाम ऐसा है कि आगे हटा देगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। जीवन में तो बहुत से घटना घटा है पर हमने ठाकुर जी के आगे सबको हटा दिया। हमारे ऊपर कोई विघ्न आने नहीं दिया। ठाकुर जी ने बहुत से विघ्न हमारे पास आया पर हमको ठाकुर जी ने उन सबको आगे से हटा दिया। हमारे ऊपर कोई कष्ट माने हमको व्यापा नहीं। सबसे यह लक्ष्य है कि आप ठाकुर जी के चरणों से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगा। आप संसार से भी मुक्ति मिलेगा और ठाकुर जी के में आपका भजन में ध्यान भी रहेगा। तो बाबा ये बताओ मन को एकाग्र कैसे किया जाए, मन एक जगह लगा रहे? मन का एकाग्र करने का लक्ष्य ये रखिए है कि आप हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठे जहाँ भी आप चल रहे हैं राम राम करते रहिए। सबही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। सबही दिन सब जगह आप नाम जो है हम ही आपका सबरे विघ्न बाधा को दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आप प्रभु के जितना नाम लेंगे, प्रभु का आप नाम लेते रहेंगे तो प्रभु आपके जितने विघ्न बाधा होगा उसको हटाते रहेंगे। तो बाबा ये बताओ हमारे जो दर्शक हैं वो सबरे गृहस्थी में, तो ये बात बताओ कि दर्शक गृहस्थी में रह के कैसे मतलब भगवान की साधना कर सकें? गृहस्थ हो या विरक्त हो भगवान का नाम लेने से भक्ति में जुड़ेगा। बिना भगवान के नाम लेने से भजन करने से नहीं जुड़ेगा। जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा तब तक नहीं जुड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद होई। शंकर जी की सेवा वो अगला शुरू कर देगा तो भक्ति में जुड़ते चला जाएगा। बाबा आपको ये कभी आभास हुआ है कि आपके मतलब सपनों में ठाकुर जी आए हुए? देखिए हम 1977 से सेवा पूजा कर रहे हैं। 1977 से हम सेवा पूजा कर रहे हैं और हमको सपने में भी हम कभी कभी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं, कभी हमारे यहाँ देखते हैं कि हमारे आश्रम मंदिर पे खूब बढ़िया उत्सव त्योहार हो रहा है। ये हमको सपने में दिखाई पड़ता है। हाँ। तो बाबा ये बताओ मन को शुद्ध करने को कोई उपाय बता दो। मन का शुद्ध करने का बाबू यही है तरीका कि आप जितना नाम लेना चाहते हैं खूब नाम लीजिए, खूब ठाकुर जो आपको नाम प्यारा है राधे 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 करिए। आपको राधे प्यारे हैं तो कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जो कहिए, सीताराम 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 सीताराम। जो आपको नाम प्यारा हो, जिस ठाकुर पे आपका ज्यादा स्नेह लगता हो, जहाँ हम इस ठाकुर से दोस्ती करें तो उस ठाकुर का पकड़ लीजिए। उनके नाम से ही आपका सब कल्याण होगा। बिल्कुल बाबा। तो आवाज ठाकुर जी के लिए भोग के लिए तो के लाए या स्वीकार कर लो। आशीर्वाद।